हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीने में यानी अक्टूबर 2023 के 1 से 15 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स रहेगा, क्या क्या गाइडेंस रहेगा, हम डिटेल्स में चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। ओके, सो अगर आपकी राशि एरीज है यानी मेष राशि है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड ओके, नाइट ऑफ वांड्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, 1 मोर द हेरोफेंट। दिस इज अ मेजर अरकाना एंड बॉटम द डेक में यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। सो देखो, बॉटम ऑफ द डेक से तो देखकर लग रहा है कि आप किसी के बातों से थोड़ा सा हर्ट हुए हो, आपकी फीलिंग्स को किसी ने हर्ट किया है, अनजाने से ही बट किया है। आपके एक्सपेक्टेशंस किसी इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा बड़े कुछ थे या फिर कुछ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस थे, बट आपको मिला है कुछ डिफरेंट तरीके से या फिर कुछ डिफरेंट चीज़ें। आपके मन के मुताबिक चीज़ें अभी नहीं चल रही हैं आपके लव लाइफ में। सो ऐसी दिख रही हैं आपका बॉटम द डेक। तो एक्चुअल में 1 से 15 तारीख के अंदर क्या क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं पहले बता देना चाहती हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे दिख रही है, उसके साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं एंड टॉरस की एनर्जी साथ में अलग से दिख रही है मुझे। सो आपका जो पहला कार्ड है अक्टूबर महीने का लव लाइफ के साइड से वो तो बड़ा ही ब्यूटीफुल आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ कप्स है। देखो ये जो बॉटम द डेक से प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं आपके लव लाइफ में, वो कुछ हद तक ना आपको अक्टूबर महीने के स्टार्टिंग से ही सॉल्व होता हुआ दिखेगा। चीज़ों में बैलेंस बनती हुई दिख रही है मुझे। आपके मन में जो इंसान था बट फिजिकली हो सकता है आपसे दूर था, तो वो इंसान फिजिकली आपके करीब आते हुए दिख रहे हैं। वो आपके क्रश भी हो सकते हैं, वो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं एक रीयूनियन की चांस यहाँ पर दिख रही है। एंड देखो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो सोल अटैचमेंट के थ्रू बनने वाला है, यानी ये बॉन्डिंग ना लॉन्ग लास्ट करती हुई दिख रही है, थॉट्स मैच करती हुई दिख रही हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता हुआ दिख रहा है, कुछ डाउट जो है वो क्लियर होती हुई दिख रहे हैं आपके और किसी इंसान के बीच में। ओके, एंड देखो यहाँ पर अगर आप सिंगल पर्सन हो एंड बहुत टाइम से वेट कर रहे हो किसी एक इंसान के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर दिख रही है कि इस टाइम पर ना आपको कुछ वाइब्स आने वाला है फ्यूचर से, यानी आप कह लो कि आप इस टाइम पर ड्रीम में किसी इंसान को देख सकते हो, या फिर आपको इस टाइम पर कुछ अच्छा वाइब्स मिलने वाला है जिसके दौरान आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, रोमांटिक फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा हंसी रहेगा आपके चेहरे पर। आप समझ नहीं पाओगे कि इस खुशी का या फिर इस हंसी का क्या मतलब है, क्या वजह है, बट देखो मुझे दिख रही है आपके जो सोलमेट है ना वो आपके सराउंडिंग में इस टाइम पर रहेंगे, जिसकी वजह से ये वाइब्स आपको बहुत अच्छी तरीके से कैच होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर आप देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो फीलिंग्स हैं उसको किसी ने हर्ट किया है एंड इसके दौरान आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो लेकर बैठे हुए हो कि आप पहले उस इंसान को मनाने नहीं जाओगे, या फिर ये जो दूरियां क्रिएट हुआ है इसको आप कम करोगे। देखो ऐसे टाइप्स की टेंडेंसी आपके अंदर मुझे नहीं दिख रही है। आप इस टाइम पर चीज़ों को पकड़ के वेट करते हुए दिख रहे हो कि जब किसी इंसान की तरफ से आपके पास माफ़ी आएगा या फिर कन्फेशन आएगा या फिर आप कह लो कि प्रपोजल आएगा, ऑफर आएगा, वो इंसान आपको मनाने आएंगे, तब जाकर चीज़ों को आप सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हो। एंड इसके वजह से ही आप यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो। देखो यहाँ पर चाबी एंड लॉक दोनों ही हैं, आसानी से आप इस दरवाजे को खोल सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपके ईगो बीच में आती हुई दिख रही है। एंड ये लाजमी भी है क्योंकि हमेशा कोई एक इंसान अपने साइड से कोशिश करता रहेगा एंड ऑपोजिट से कोई भी एफर्ट नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं चल सकता है ना। तो जिसकी वजह से कुछ स्मॉल चीज़ें हो या फिर कुछ बिग चीज़ें, आप यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आप देखो नाइट ऑफ वांड्स है। आपका लव लाइफ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तरीके से स्पीड पकड़ने वाला है, क्योंकि मुझे दिख रही हैं आप जिस तरफ से चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर जितना अमाउंट ऑफ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके विश अचानक से फुलफिल होते हुए आपको दिखेंगी। लव लाइफ के साइड से ये जो खुशी है ये आपको मिलने वाला है। इसके दौरान आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हुए भी दिख रहे हो, किसी एक इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा तरीके से आप बॉदर होते हुए दिख रहे हो, उसके प्यार में डूबते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा लकी वाला एक फील होने वाला है।
एंड देखो, अगर आपका कोई क्रश भी है तो उनके तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें आपको रिसीव हो सकता है। कोई इंसान आपकी तरफ देखते नहीं थे तो इस टाइम से आपको नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे दिख रही है बहुत टाइम से कोई एक इंसान आपको कुछ देने के लिए कुछ सरप्राइजिंग प्लान कर रहे थे, या फिर आप कह लो कि आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीद रहे थे, तो आपको इस टाइम पर सरप्राइज कोई एक इंसान कर सकता है। कुछ मेल मैसेज भी आपके पास आ सकता है, या फिर माफ़ी भी आती हुई दिख रही हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अब देखो 8 ऑफ कप्स से आपकी लव लाइफ में इस टाइम से परमानेंसी एग्जिस्ट करने वाला है, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के दौरान बताया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप अभी तक लव लाइफ के साइड से जिस टेम्पररी चीज़ को पकड़ के जी रहे थे, जिस इनसिक्योरिटी को पकड़ के जी रहे थे, कहीं ना कहीं जिस डाउट को अपने मन में रख कर जी रहे थे, तो उस चीज़ से आप इस टाइम पर मुक्त होने वाले हो। आपका डाउट यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही है। आपकी लव लाइफ में जो भी हेजीनेस था वो यहाँ पर एकदम से क्लियर होती हुई दिख रही है। जो भी डार्कनेस था वो यहाँ पर एकदम से सवेरे में बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इंसान है ये डार्क फेस से निकल कर ये जो क्या बताओ फायर है, इसके सहारे ये इंसान अभी तक बैठा हुआ था। तो सवेरा होता ही ये इंसान इसको छोड़कर एकदम से अनलिमिटेड पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो इस टाइम पर कहीं ना कहीं आपका लव लाइफ भी हीलिंग की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। धीरे धीरे से पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि स्लोली काम होती हुई दिख रही है। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। देखो, मुझे दिख रही हैं, हो सकता है बहुत टाइम से आपकी लव लाइफ में खराब सिचुएशंस आपको फेस करने को मिल रहे थे, बट ये भी ज़रूरी था। कहीं ना कहीं डिवाइन ने ज़रूर कुछ लेसन आपको इस सिचुएशन के दौरान दिया है, एंड उसको आपको काम में लगाकर ही आगे तक बढ़ना है। रास्ते में बहुत कुछ आ सकता है, तो उसको आपको पार करना है आपके सिचुएशन के जो लेसन है इसके दौरान। ओके, एंड यहाँ पर देखो द हेरोफेंट का कार्ड है। सो मुझे एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दिख रही है जो आपके लव लाइफ में इस टाइम पर एंटर करने वाला है, जिसके दौरान आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। हार्मनी क्रिएट होती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ में। अगर आप किसी इंसान की तरफ से ना फिजिकली हो सकता है, स्पिरिचुअली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, दूर जा रहे थे, इसमें आपका कोई हाथ नहीं था या फिर उस पर्सन का भी कोई हाथ नहीं था, चीज़ें अपने आप दोनों के बीच में बिगड़ रहा था, तो ऐसा सिचुएशंस भी सुधरता हुआ दिख रहा है मुझे। आपको कहीं ना कहीं ये जो जन्नत का सीढ़ी है ना, ये दिखाई देने वाला है। इस टाइम पर आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाले हो। आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा पास आते हुए दिख रहे हो, एंड शेयर करते हुए दिख रहे हो एक दूसरे के फीलिंग्स को। कहीं पर घूमने भी जा सकते हो, डेट में भी जा सकते हो, एंड दिख रही है जो लोग रिश्ता ढूंढ रहे थे ना, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी एक रिश्ता आती हुई भी दिख रही है उनकी लव लाइफ में। सो देखो, आपका 1 से 15 तारीख तो ओवरऑल बहुत ब्राइट दिख रही है मुझे, बट आपको थोड़ा सा ना मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा तरीके से आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आप देख पा रहे हो चीज़ें अपने आप सुधर रही हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर है द चैरियट। फाइन, ओके। सो दिख रही है मुझे कि आपकी लव लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी इस टाइम पर घुसने वाला है, एंड वो बिगाड़ने नहीं वाला है आपकी लव लाइफ को, सुधरने वाला है। वो आपके फैमिली भी हो सकते हैं, वो आपके बहुत अच्छे कोई दोस्त हो सकते हैं, या फिर कोई हीलर हो सकता है आपके नियरेस्ट। देखो, वो इंसान इस टाइम पर आपको कुछ एडवाइस दे सकते हैं या फिर आपको गाइड कर सकते हैं, तो उसके द्वारा आपके कुछ गलत डिसीशंस सही होते हुए दिख रहे हैं, एंड इसके दौरान आपकी लव लाइफ में बैलेंस भी क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ में। देखो, वर्तमान में जो सिचुएशन चल रहा है आपके लव लाइफ में, उसके दौरान आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है, या फिर आपने जैसा सोचा था कि ऐसा घर लेंगे शादी के बाद, या फिर शादी से पहले ऐसे डेकोरेट करेंगे, या फिर कुछ भी अगर फैंटेसी था, तो वो अंडर डेवलपमेंट में था। यानी आप एक घर का सपना देखते देखते ही वो घर टूटने लगा था। तो ऐसे सिचुएशंस में मुझे दिख रहे हैं कि ये घर ना फिर से रिबिल्ड होने वाला है, यानी डेवलपमेंट का काम फिर से चालू होने वाला है। आपका जो भी फ्यूचर प्लानिंग था लव लाइफ की साइड से, वो ना धीरे धीरे से फुलफिल होता हुआ आपको नजर आएगा। एंड उसके साथ ही दिख रही है करियर के साइड से आपकी लाइफ में प्रेशर हो सकता है, जिसके वजह से आपका लव लाइफ ख़राब हो रहा था, या फिर हो सकता है आपके फैमिली प्रेशर की वजह से आपका लव लाइफ ख़राब हो रहा था, या फिर आप टाइम नहीं दे पा रहे थे किसी पर्सनल इशू की वजह से, एंड आप अपने पर्सन को ना पूरी तरीके से चीज़ों को समझा भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में दिख रही है आप अपने सारे टेंशन्स को, सारे बर्डन्स को कहीं ना कहीं इस टाइम पर पीछे छोड़कर अपने लव लाइफ के ऊपर इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। अपना टाइम हो सकता है, मनी हो सकता है, अपना इमोशंस हो सकता है, तो जिसके दौरान ही चीज़ें ओवरऑल बेहतर होती हुई दिख रही हैं। ओके, सो आपका लव लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है। थैंक यू एरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।